आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे एक स्मॉल केस के बारे में जो कि काफी अंडरडॉग रह चुका है आज तक। ज्यादा नोटिस में नहीं आता है ये स्मॉल केस, बट रिटर्न्स के मामले में बात करें तो ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दे रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। सो द स्मॉल केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। तो मैं 1 ईयर के चार्ट में गया हूँ, देखिए नीचे आते हैं। This is coming as 64.76% returns बना के दिया है. This is very good returns considering the fact that market was totally down in the last 6 months. और जो लिस्ट है ये देखिए अच्छे अच्छे स्मॉल केस के साथ आ रहा है। वहीं पर 6 महीने का रिटर्न्स में चलते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फिर भी आ रहा है 27, करीबन 28% रिटर्न्स बना के दिया है। एंड 1 मंथ का चार्ट में यहाँ पर भी देखिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं अगर लोड में जाता हूँ यहाँ पर भी आ रहा है 0.12%। तो कुछ कुछ स्मॉल केसेस छोड़ के आई वुड से अराउंड 10 to 12 छोड़ के एवरीथिंग हैज बीन नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव स्टार्ट हो जा रहा है, बट दिस इज द लास्ट स्मॉल केस दैट हैज एंडेड इन पॉजिटिव 0.12% एटलीस्ट। इसके पहले मैक्सिमम स्मॉल केसेस जो 1 मंथ की लिस्ट में आ रहा है, दोज आर ओनली सेक्टरल स्मॉल केसेस। तो जैसे देखिए हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो एडवांटेज एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कैश किंग तो आ गया, दिस इज अ नॉर्मल ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स स्मॉल केस, बट इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ देम आर द सेक्टरल स्मॉल केसेस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजीज, ये स्मॉल केस H2 वेल बिल्डर्स का जो स्मॉल केस है वो सेम कंपनी मैनेज करता है, H2 इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। मैनेजर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस है 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज अ ह्यूज डील। जब भी आप लोग कोई स्मॉल केस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमेशा देखिए कि मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है। अगर बहुत ही नया कोई एक्सपीरियंस वाला मैनेजर है, मान लीजिए 2 या 3 साल का, देन इट्स बिकम्स ए वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैनेजर खराब होगा, ऐसा नहीं है, बट मोर द एक्सपीरियंस मोर इज द बेटर फॉर द स्मॉल केस in terms of returns. He has been associated with equity markets for more than 20 years as equity advisor for various HNIs and now a full-time investor and investment advisor. तो जैसे आप देख पा रहे हैं ज्यादा स्मॉल केस मैनेज नहीं करता है। दिस इज इनफैक्ट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लेस नंबर ऑफ स्मॉल केसेस अगर मैनेज करेंगे तो अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं H2 वेल बिल्डर्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस दैट इज आउट देयर। उसके साथ H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी भी है। तो 3 साल का दोनों हो चुका है। इनफैक्ट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स में H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि इन द जो 3 ईयर का CAGR है H2 वेल बिल्डर्स को भी बीट कर चुका है, 67.68 और वहीं पर 64.40। तो स्मॉल केस के डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे बोल रहा है स्मॉल केस इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 15 to 25 कंपनीज। तो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं रहेगा। जनरली 10 to 15 होता है तो मेरे ख्याल से अच्छा होता है, बिकॉज दैट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कंसेंट्रेटेड एंड डाइवर्सिफिकेशन। बट यहाँ पे 15 to 25 कंपनीज है, तो मेन इनका टारगेट है रिटर्न्स के साथ रिस्क को मिटिगेट करना। अबाउट द स्मॉल केस के बारे में पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन इज स्ट्रेटेजी फॉर 5 to 10 years। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि जब भी कोई स्मॉल केस चूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 साल या 6 महीने बाद आप लोग चेंज करते रहते हैं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू इन्वेस्ट इन ए स्मॉल केस। जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल तक रुकना चाहिए एक पर्टिकुलर स्मॉल केस पे, considering that is not a sectoral small case. अगर sectoral कोई small case हो, then if the sector is out of fashion right now, then you can probably change it. But अगर कोई broad based index वाला small case है like the H2 multi cap strategy, then you should probably hold it for the next 3 to 5 years at least. यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है, if anyone wants to make quick money in the short term, then this strategy is not suitable for you. यहाँ पे directly बता दे रहा है। And it will be a combination of mid and small cap stocks primarily, but as we know right now, जो हम लोग देखेंगे बाद में कि ये right now primarily small cap stocks ही लेके रखे हैं। स्ट्रेटेजी होने वाला है वैल्यू प्लस ग्रोथ प्लस टेक्निकल स्ट्रेटेजी, इक्वल वेटेड होने वाला है टू स्टार्ट विद, एंड एवरी टाइम वी रिमूव और ऐड अ स्टॉक वी रिबैलेंस इट टू इक्वल वेट। तो जो भी स्टॉक्स पिक करेंगे ये लोग, तो मैक्सिमम तो मोस्ट ऑफ देम विल बी द इक्वी वेटेड स्टॉक्स। इक्वी वेटेड स्टॉक्स मतलब हर एक स्टॉक का सेम वेटेज दिया रहेगा इनके पोर्टफोलियो में। And this company will always prioritize longevity of healthy returns over short term high returns. तो basically steadily well build up करने में help करेगा this particular strategy of this portfolio. Minimum investment है more than 3 lakhs rupees. This is the recommendation from their manager in this small case for the fees to make an economic sense, क्योंकि अगर इससे कम रखेंगे इस पोर्टफोलियो में तो इनका जो जो चार्जेस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, STCG और इनका जो फीस है उसमें ही आपका सब कुछ पैसा निकल जाएगा, रादर देन आप कुछ रिटर्न्स बना नहीं पाएंगे। 3 साल का CAGR जैसे मैंने बताया, इट इज वेरी वेरी गुड, 68% मेंटेन कर रहा है इन द लास्ट 3 इयर्स, एज ए वेरी गुड डील।
Minimum investment amount is 1 lakh rupees. This is the minimum investment based on the equity weighted stocks. But as the manager has said, the minimum investment recommended is 3 lakh rupees and above. तो प्लान्स देख लेंगे। प्लान्स 3 महीने के लिए 3,000 रुपए और 6 महीने के लिए 5,000 रुपए। तो आई वुड से 6 महीने वाला प्लान इज मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि एक साल में करीबन 10,600 रुपए का जो फीस है इनका लग रहा है। तो considering 10,000 rupees for a small case, this small case is looking a very good proposition for me. Stocks and weights देख लेंगे तो stocks है 21 stocks, जैसे इन्होंने बताया था 15 to 25 stocks रखने वाला है। rebalancing frequencies need basis, this is pretty good। and timeline देख लेंगे तो last rebalancing हुआ था इन November 18 और ये लाइव गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 22। तो 2.5 साल हो चुका है इसका। 2.5 साल में 44 and 3 47 rebalancing, a bit more, but considering the fact that ज्यादा constituents इधर उधर नहीं हो रहा है, only +1 and +2 and -2 and -1। तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 15 से 25 स्टॉक रखेंगे और ज्यादा एलोकेशन पर स्टॉक में नहीं होगा, तो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज उतना भी ज्यादा नहीं लगेगा। होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बता रहा था, अभी फिलहाल तो 100% स्मॉल कैप स्टॉक्स ही लेके रखे हैं, बट फ्यूचर में इनका मिड एंड स्मॉल कैप का मिक्सचर रह सकता है। बट राइट नाउ इट्स 100% स्मॉल कैप स्टॉक्स। फिनेंशियल रेशियोज देखेंगे, पी रेशियो इज क्वाइट गुड, इनफैक्ट लेस देन द इक्विटी स्मॉल का 35.34। पीबी रेशियो इज आल्सो गुड, 4.48 is to 4.38। तो every parameter for this small case is looking very good। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। तो इनका बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप, दैट इज नॉट अ सरप्राइज क्योंकि 100% स्मॉल कैप स्टॉक्स ही है। तो इनका रिटर्न्स देखिए इन 1 मंथ, जो इतना वोलाटाइल है अभी मार्केट, इतना नेगेटिव जा रहा है, फिर भी 100 रुपए का इनफैक्ट 0.12 पैसा बना रहा है एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल डिप्रिसिएशन हो रहा है आपका। अब कैपिटल डिप्रिसिएशन छोड़िए, इक्विटी स्मॉल कैप का 93% है, मतलब 93 रुपीज हो जाता है और इसका 100 रुपीज बरकरार रहता। दैट इज अ वेरी गुड डील। 6 मंथ्स का देखिए 3% यहाँ पे है इक्विटी स्मॉल कैप का और इसका 28% करीब। तो आराम से एवरी पीरियड में बीट कर रहा है। देखिए यहाँ से ही स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा गैप अप है दोनों में। 1 ईयर में भी 26:62, तो द गैप अप इज वेरी गुड। तो ये इसका मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा उल्टा हुआ है। तो लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रहा है और वहीं पर ये पर्टिकुलर स्मॉल केस का राइज वही लास्ट 6 मंथ से स्टार्ट हुआ है। एंड द प्रीवियस जो स्टार्टिंग वाला 6 मंथ्स था इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इन द लास्ट ईयर इनफैक्ट, तो यहाँ पर स्मॉल कैप जैसे ही परफॉर्मेंस था। बट ओवरऑल आप कंसीडर करेंगे देन इट इज बीटिंग द बेंचमार्क हैंडसमली 26:62। वहीं पर 2 साल में तो कोई कंपैरिजन है नहीं, 81:223। तो काफी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क्स को। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट राइजर्स रिटर्न्स नाउ। तो मिनिमम अमाउंट है स्मॉल कैप का 1,0871 और सब्सक्रिप्शन फीस है इन द लास्ट 1 ईयर वुड बी 10,620। एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए उतना ज्यादा नहीं है, ओनली 3,174। जैसे मैंने बताया ज्यादा कंस्टिट्यूएंट्स इधर उधर नहीं हो रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट लग जाता है इन द 1 ईयर का अगर इन्वेस्टमेंट करते तो 1,14,666। स्मॉल कैप्स का वैल्यू होकर रखा है इन द लास्ट 1 ईयर इज 1,63 एंड द रिटर्न्स इज 49,206। तो आपका टोटल रिटर्न्स बनता 42.77। सो कंसिडरिंग द मार्केट के लास्ट 6 महीना 7 महीना बहुत ही खराब था, 43% रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर आफ्टर डिस्काउंटिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड है, सब कुछ निकाल के आपका फिर भी 43% का रिटर्न्स बन रहा है। दैट इज अ वेरी गुड डील एज पर माई लाइकिंग। यहीं पे अगर आप 1 लाख के जगह 1 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है मैनेजर कि मिनिमम 3 लाख के ऊपर लगाना चाहिए। तो मैं 3 लाख नहीं 5 लाख रुपीज दे के देख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ये हो जाता 10,000। तो आपका फ्लैट फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस, ट्रांजेक्शन चार्जेस थोड़ा सा बढ़ जाता 5,800। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 5,16,000। वहीं पर आपका रिटर्न्स बन के आ रहा है देखिए 2,95,000 और रिटर्न्स देखिए 57% का रिटर्न्स है। तो स्मॉल केस का यही है कि जितना ज्यादा आप पैसा लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फीस फ्लैट है, तो उसको हटा के मतलब टोटल में आपका जो रिटर्न्स है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ के आएगा। यहीं पे अगर मैं 10 लाख रुपए डालता हूँ 10, ये 10 लाख हो गया, 10 लाख रुपए डालता हूँ तो 57 था पहले, अभी 59 होके रखा है देखिए। तो जितना ज्यादा पैसा डालेंगे आप उतना ज्यादा रिटर्न्स बन के आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल केस, क्योंकि द सब्सक्रिप्शन फीस इज रिमेनिंग द सेम, ओनली द ट्रांजैक्शन चार्जेस इज गेटिंग इंक्रीज। बट आपका जो टोटल रिटर्न्स है वो टोटल रिटर्न्स उसी पैसे पे आपका कंपाउंड होते जाएगा बस। 59% का टोटल रिटर्न्स बन के आ रहा है। तो आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड डील अगर आप एक प्रॉपरली डिसेंट अमाउंट लगाना चाहते हैं स्मॉल केस में। तो मेरे ख्याल से द मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन 5 लाख रुपीज। भले ही मैनेजर ने 3 लाख रुपए बताया है,
क्योंकि आप 10,000 रुपए अगर किसी स्मॉल केस मैनेजर को दे रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, आई वुड डेफिनेटली फील के 5 लाख रुपए इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड पुट इन ए स्मॉल केस। तो यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेट किया हूँ 10,620 डिवाइडेड बाई 0.02, मतलब 10,620 मतलब इनका जो फीस है सब्सक्रिप्शन फीस देखिए इनका 10,620 है, डिवाइडेड बाई 0.02 किया हूँ क्योंकि द एक्सपेंस रेशियो दैट दे आर चार्जिंग बेस्ड ऑन माई कैपिटल, तो आई एम कीपिंग इट द मेनली मिनिमम अमाउंट इज 2%, तो 2% से ज्यादा मैं नहीं दूंगा इनको एक्सपेंस रेशियो। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आई हैव टू पुट मिनिमम ऑफ 5,31,000, इसलिए मैं बोल रहा था कि मिनिमम 5 लाख रुपए तो डालना ही चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में पैसा निवेश कर रहे हो। तो फाइनली कंक्लूड करूँ तो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड स्मॉल केस, एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है ये स्मॉल केस। रिसेंटली और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, पहले H2 वेल्थ बिल्डर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा फीका था, लेकिन रिसेंटली इन द लास्ट 6 to 7 months ये काफी उभर के आया है। So this is going to be in my consideration for future small cases if I take any future subscription बाद में, अगर probably next year या उसके बाद जब भी मैं लूँ, this will be in my consideration for sure। आप लोग भी इस स्मॉल केस को चेकआउट कर सकते हैं अगर पसंद आए तो, और कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस स्मॉल केस या फिर कुछ भी, तो यू कैन डेफिनेटली पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी इन माय टेलीग्राम चैनल और माय इंस्टाग्राम अकाउंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।